everyone, this is class 6 maths chapter 4 integers. Up till we have understood what are integers. Now directly we are starting our exercise 3.1. Question 1, write the opposite of the following. हमें directly यहाँ पे opposites बताना है. वही हमने कंसेप्ट इसका देखा था कि हमें वर्ड को ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखना है. जैसे लॉस है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा, अबव है तो बिलो हो जाएगा. एंड 325 BC का हो जाएगा अपोजिट वर्ड AD. सो हियर हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 325 AD, राइट. देन स्पेंडिंग वर्ड का अपोजिट हो जाएगा अर्निंग. अर्निंग कितना, जो हमें मनी दे रखा है ₹2700, हमें अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना होगा. सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट इन योर मैथ्स नोटबुक. In question 2, write each of the following using appropriate sign plus or minus sign. जब हम वर्ड्स अपोजिट यूज़ कर सकते हैं तो हम उनके लिए साइंस भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. सो हियर बाकी तो आप कर ही लेंगे. गेन है तो प्लस साइन कर लेंगे, अर्निंग है तो प्लस कर लेंगे, 20 डिग्री बिलो है तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे. बट आप ऐसे लिखेंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस वे, राइट. तो बाकी आप सब कंप्लीट कर सकते हैं. एंड वन मोर पार्ट, डिपॉजिटिंग में आप प्लस साइन यूज़ करेंगे और प्लस के लिए कितना आप प्लस कर रहे हैं, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, सो वो भी मेंशन करेंगे. ओनली प्लस साइन ही आप नहीं मेंशन कर देंगे. सो ₹2500. सो राइट इन दिस वे द फुल आंसर यू हैव टू गिव इन योर मैथ्स नोटबुक. जेट प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, तो ऊपर उड़ रहा है, यहाँ प्लस साइन के साथ में आ जाएगा. डाउन है तो यहाँ माइनस साइन के साथ में आ जाएगा. In question 3, each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line. अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन विजुअलाइज करनी है और ये बताना है दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उन दोनों में से कौन सा नंबर राइट है, हमें सिर्फ ये बताना है. सो हम इसके कुछ पार्ट्स ले लेते हैं. इन क्वेश्चन 3 फर्स्ट देख लेते हैं हम कि यहाँ पे राइट साइड में कौन होगा. 3 और 5 नंबर्स है हमारे पास, तो राइट साइड डेफिनेटली 5 होगा. तो सिर्फ हमें राइट साइड वाला नंबर बताना है. सो दिस इज आंसर. एंड इन द सेकेंड पार्ट 0 एंड -2, तो दोनों में से राइट कौन होगा, डेफिनेटली 0 ही होगा. तो 0 इज द आंसर. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट. इन क्वेश्चन 4, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन. सेम ये क्वेश्चन 3 का अपोजिट क्वेश्चन है. यहाँ हमें दोनों नंबर्स में से बताना है कि लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है. यहाँ भी हम कोई से दो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. सो फर्स्ट में तो हमें दिया है -3 and 0, तो लेफ्ट साइड कौन होगा, -3 होगा. डेफिनेटली नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं. एंड इन द थर्ड पार्ट -4 and -7, हमने ये दोनों ही नेगेटिव नंबर लिए हैं. दोनों नेगेटिव में ज़्यादा लेफ्ट साइड कौन होगा, -7 होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट. इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल पार्ट्स. आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 5. ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें इस क्वेश्चन में एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और आंसर्स करना है जो हमें आंसर्स पूछे हैं. सो हियर वी हैव ड्रॉन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन में बोथ द साइड हमने एरो बना दिया है. मिडिल में 0 होता है, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेफ्ट साइड बना दिया है, राइट साइड बना दिया है, क्योंकि हमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमसे पूछा है विच इंटीजर लाई बिटवीन -2 एंड -9 एंड -2.
तो -9, देखिए दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हमें लेफ्ट साइड ही जाना था। हमने सारे नंबर्स मार्क कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने एक आगे तक कर दिया, इसीलिए हमने अपने 0 को थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर दिया है। वैसे ये पॉजिटिव साइड ही है, तो आपको परेशान नहीं होना है, 0 ऑलवेज सेंटर में ही होता है, बट यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ऐसा किया है। अब हम सर्कल आउट कर लेते हैं कि हमारा जो नंबर है -2, ये देखिए ये वाला हमारा नंबर है -2 और -9, इन दोनों को हमने सर्कल कर दिया। अब इन दोनों के बीच हमसे क्या क्या पूछा है, विच इंटीजर्स लाई बिटवीन -9 एंड -2। तो देखिए ये सारे के सारे इंटीजर्स इन सब के बीच में, इसको भी हम एक अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, ये सारे इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, तो ये सारा इंटीजर्स हमारे आंसर में आ जाएंगे। फिर हमसे कहा है विच इज़ द लार्जेस्ट अमंग देम, इनमें से बड़ा कौन है, तो इस बड़े नंबर पे नहीं जाना है, ये जो है ये इनमें से लार्जेस्ट है, मीन्स -3। अब विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग देम, तो फिर स्मॉलेस्ट कौन हो गया, सो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट कौन हो गया, -8 हो गया इसमें से। अब आंसर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है और हमें क्या आंसर करना है, राइट। आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 7। In question 7 write 4 consecutive integers just before -2। अगेन नंबर लाइन का ही काम है। नंबर लाइन में हम देखेंगे कि -2 से जस्ट पहले कितने इंटीजर्स लिखना है हमें, 4 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मीनिंग होता है एक के बाद एक आने वाले जो नंबर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, बट हमें यहाँ बिफोर वर्ड भी यूज़ किया है, तो एक से पहले एक आने वाले। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग दोनों में ही हो सकता है, एक के बाद एक भी हो सकता है और एक के पहले एक भी हो सकता है। सो हमें 4 नंबर्स लिखने हैं -2 से पहले। नंबर लाइन में देखकर हम बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन ही लिख रही हूँ, -6 -5 -4 -3। नंबर लाइन पे हम ऐसे ही जाते हैं और हमने ऐसे ही यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं अपने इंटीजर्स। आफ्टर दिस क्वेश्चन 10, डायरेक्टली हमने क्वेश्चन 10 लिया है, बट इन बिटवीन क्वेश्चन 8 एंड 9 स्टूडेंट्स लीव दिस क्वेश्चन एंड कम टू क्वेश्चन 10। Some base questions and important questions we are solving. So in the series of that questions, question 10 second part, एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें ब्रैकेट दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि जब भी ये स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट लगा होता है, मीन्स एब्सोल्यूट वाला ब्रैकेट लगा होता है, तो इसके अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो फर्स्ट तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 5 - 13, 5 - 13 हमारे पास कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। पहले हम सॉल्व करके हमने ब्रैकेट लगा दिया और अब जब इसे ओपन करेंगे तो 8 आ जाएगा एंड यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमने चूज़ किया है फोर्थ पार्ट, यहाँ अब ब्रैकेट है तो पहले हम इसे ओपन करेंगे, 8 + 6 कर देंगे, पॉजिटिव हो गए दोनों ही, और अब इन्हें प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 8 × 6 = 14 एंड दिस इज़ द आंसर। 6 पार्ट ऑफ दिस हमने हर वेराइटी के पार्ट चूज़ कर लिए हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। 19 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया माइनस, और ये पॉजिटिव हो गया 13। अब ये डायरेक्टली माइनस होगा क्योंकि ये साइन नेगेटिव आ रहा है बीच में, एंड आंसर इज 6। क्वेश्चन 11 you have to solve by yourself students. After this come to question 12. Arrange the following integers in ascending order. Question 12 and question 13 are अपोजिट टू ईच अदर। क्वेश्चन 13 में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हम असेंडिंग सीख जाते हैं तो डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए नंबर्स को हम नंबर लाइन पे विजुअलाइज करेंगे एंड बहुत इजीली हम ये कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमने लिया है -28, 33, 9, -4, 31, -2, 35। असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले सबसे छोटा ले लेंगे। सबसे छोटा मीन्स यहाँ पे हमें कौन सा नंबर नज़र आ रहा है वो हमें चेक करना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा -33। देखिए
नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, -33, और फिर हमारे पास आ जाएगा ये 31 दिख रहा है, -31 एंड देन -28, देन आफ्टर -4 आ जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद उसका नंबर है -4, देन -2 एंड एट द लास्ट 35। नंबर लाइन पे 35 पॉजिटिव नंबर है, कोई साइन नहीं है इससे पहले, मतलब ये तो राइट साइड आएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इन क्वेश्चन 13 डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट लिया है इसका, -31, 25, -37, 43, 0, -5 है, इससे अरेंज करते हैं डिसेंडिंग में। तो ये आ गया हमारे पास -43 आएगा यहाँ पे सबसे पहले, देन आफ्टर -43 हमें चेक करना है, वहाँ माइनस नहीं है, प्लस साइन है, राइट। 43, देन 25, देन 0, देन -5, देन -31, -37। अब की बार हमें अपनी नंबर लाइन को उल्टा कर देना पड़ा, तब हम इन्हें अच्छे से अरेंज कर पाए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हमारे यहाँ आ गए डिसेंडिंग ऑर्डर होने की वजह से, राइट। आफ्टर दिस क्वेश्चन 14 यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, एंड एज अ होमवर्क ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1, do all the questions which I have explained in the video and leave other questions which I told you that leave these questions. So homework of exercise 4.1 in your maths notebook. This is the end of this exercise.